हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी पद खंड के चौथे चैप्टर छप्पे, जिसके राइटर है नाभा दास, इस पार्ट से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है? छप्पे शीर्षक के रचयिता आखिर कौन है? सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, नाभादास या फिर तुलसीदास? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नाभादास। कौन है? नाभादास। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभादास की कौन सी रचना है? नाभादास जी की कौन सी रचना है? कड़वक है, कवित है, उषा है या फिर छप्पे? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, छप्पे। क्या है नाभादास के? तो छप्पे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभादास किस धारा के कवि हैं? नाभादास जी किस धारा के कवि है? निर्गुण धारा, सदगुणोपासक, राम भक्त धारा, सगुण धारा, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सदगुणोपासक राम भक्त धारा। ये किस धारा के कवि है? तो सदगुणोपासक राम भक्त धारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास जी किसके समकालीन थे? कबीरदास जी के, सूरदास के, तुलसीदास के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास के। ये किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभादास का जन्म कब हुआ था? नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1550 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में या फिर 1565 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1570 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1570 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये अनुमानित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? किसकी कविता को सुनकर के कवि नाभादास जी अपना सिर झुका लेते हैं? सूरदास जी की, कबीरदास की, तुलसीदास की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास की। किसकी? सूरदास की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना नाभादास की है? कौन सी रचना नाभादास की है? सुरसागर, भक्त माल, या फिर भक्त माल रहना चाहिए, भक्त काल दे दी है, भक्तमाल, भक्तमाल, बिहारी सत्से या फिर बीजक? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भक्तमाल। कौन सी है? तो भक्तमाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? नाभादास जी का स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन, हरिद्वार, काशी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वृंदावन। वृंदावन। कहाँ इनका स्थायी निवास था? तो वृंदावन में ये स्थायी निवास था इनका, वृंदावन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है? संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है? चौपाई की, दोहा की, छप्पे की या फिर कवित की? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, छप्पे की। किसकी हुई है? तो छप्पे की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छप्पे में कितनी पंक्तियों का आखिर छंद होता है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 6। छप्पे में 6 पंक्तियों का छंद होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के कवि सूर्य के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिर हिलाने लगते हैं। सूरदास जी ऐसी कविताओं की रचना करते हैं कि जो भी इनकी कविता को सुनता है वो इनकी कविताओं पर मोहित हो जाता है। इसलिए इसमें कहा गया है, सूर्य की कविताओं को सुनकर के सभी क्या करते हैं? तो सिर हिलाने लगते हैं। नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? सुर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है या फिर अनुप्रास अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर किस में भेद नहीं करते हैं? कबीर जी किस में भेद नहीं करते हैं? गरीब अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में या फिर हिंदू मुसलमान में? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू मुसलमान में, जो कि ये भेदभाव नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया है? सूरदास के, कबीर के, बिहारी के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कबीर के। किसके खंडन में किए हैं? तो कबीर के। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये कहते हैं, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदही साखी, पक्षपात नाही बचपन सबके हित की भासी। अर्थात कि हिंदू हो,
मुसलमान हो, आर्य हो, मैं सबके हित की बात करता हूँ। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, मैं सबके हित की बात करता हूँ। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है? नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है? आधुनिक काल में, आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति काल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? सूर, कबीर, जायसी या फिर विद्यापति? तो कबीर, पाठ के अनुसार कबीर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कानी का अर्थ होता है, कानी का आखिर क्या अर्थ होता है? एक आंख का न होना, एक कान वाला, अविश्वास, विश्वास प्रतीति। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विश्वास प्रतीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? स्वामी अग्रदास जी हैं, या फिर स्वामी शुद्धानंद हैं, स्वामी चतुर्भुज दास हैं, या फिर स्वामी नरहरि दास? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। कौन है? स्वामी अग्रदास। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता आखिर कौन है? कबीर दास जी हैं, गुरु नानक है, रैदास है, या फिर नाभादास? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नाभादास। कौन है? नाभादास। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्त चरित्रों की माला क्या है? भक्त चरित्रों की आखिर माला क्या है? मुंडमाल है, पुष्पमाल है, भक्तमाल है, रत्नमाल है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भक्तमाल। क्या है? भक्तमाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे? तुलसीदास के, रामानंद के, स्वामी अग्रदास के, या फिर महादास के? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, स्वामी अग्रदास के। किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास के। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? सब कबीरदास जी किस शाखा के कवि हैं? सगुण शाखा के, निर्गुण शाखा के, सरगुण शाखा के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निर्गुण शाखा के। किसके शाखा, किस शाखा के? तो निर्गुण शाखा के। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभादास किस काल के कवि हैं? नाभादास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, रीति काल के, वीरगाथा काल के, या फिर भारतेंदु काल के? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति काल के। नाभादास जी किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? जायसी एवं सूरदास के, कबीर एवं सूरदास के, सूरदास एवं तुलसीदास के, या फिर तुलसीदास एवं कबीरदास के? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कबीर एवं सूरदास के। ये दो छप्पे में चर्चा किए हैं, जो कि एक कबीर का और एक सूरदास जी का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। डेली ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई खूब मन लगा करके करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।